हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते सुनील का पूरा परिवार इस दुनिया को अलविदा कह गया। आखिर सुनील की फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ और उसकी फैमिली के साथ ये सब करने वाला वो दरिंदा कौन था और ऐसी क्या वजह रही थी जिसके चलते चंदन को ये सब कदम उठाना पड़ा। चलिए इस केस के बारे में और डिटेल से जानते हैं। सुनील, जिसका जन्म 1990 में रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव में हुआ था। सुनील के पिताजी पेशे से एक मजदूर थे। वो गांव में भट्टे पर काम किया करते थे। सुनील की जैसे ही धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, सुनील दो भाई थे। सुनील और उसका भाई भी अपने पिताजी के साथ भट्टे पर काम करने के लिए जाया करते थे। कभी कभी वो गांव में जो मनरेगा में काम मिलता था, पंचायत में जो काम आता था, उसमें भी काम किया करते थे। सुनील की फैमिली कंडीशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि जिसके चलते वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके। उसकी जो भी बेसिक स्टडी थी वो उसने गांव से ही की थी। जो 10th 12th तक की जो भी पढ़ाई थी उसने अपने गांव से ही पास की थी। सुनील को क्या है, पढ़ाई का महत्व तो पता था कि इस पढ़ाई क्या चीज़ है और पढ़ाई मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। 2014 में सुनील ने भट्टे का काम छोड़कर फेरी वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। सुनील गांव में जो किराने की दुकान होती है वहाँ सामान सप्लाई करने का काम स्टार्ट करने लगा। वो शहर से या कहीं से भी सामान लेके आता था और गांव में जो कई गांव में जाकर वो सामान सप्लाई किया करता था और वहाँ से लौटकर जो शाम का समय मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई करता था। दिन में काम और रात में पढ़ाई, मेहनत करने के बाद सुनील धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुनील को इस काम में मजा आने लगा। 2016 में सुनील की शादी पूनम के साथ होती है। जब सुनील की शादी हुई थी उस टाइम पे ही वो फेरी का काम किया करता था। 2018 में सुनील का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और उसकी जॉब लग जाती है। जब वो ट्रेनिंग पीरियड पर होता है उसी दौरान उसका यूपी में शिक्षक भर्ती में नाम आ जाता है और उसकी टीचर के पद पर नियुक्ति हो जाती है। सुनील अब पुलिस की जॉब छोड़कर टीचर की जॉब करने लगा। उसको पोस्टिंग रायबरेली जिले में ही मिली थी। उसका गांव रायबरेली से 35 किलोमीटर दूर था, तो सुनील ने अपनी फैमिली के साथ रायबरेली में शिफ्ट हो गया। सुनील पूनम को लेकर रायबरेली पहुंच गया। उस वक्त सुनील की बच्ची की उम्र 2 साल थी। सुनील जिस मकान में किराए पर रहता था उसी मकान में चंदन किराए पर रहा करता था। अब यहाँ से सुनील की फैमिली में चंदन की एंट्री होती है। चंदन जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो रायबरेली में हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन जो होती है, एक्सरे मशीन होती है, उनको ठीक करने का काम किया करता था और वहाँ से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अब चंदन क्या था, वो पूनम को पसंद करने लगा। चंदन पूनम की बच्ची को चॉकलेट बिस्कुट देकर उसको खिलाने के बहाने ले जाया करता था, जिस कारण से चंदन की पूनम से नज़दीकियां बढ़ना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे पूनम और चंदन के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी और इस बात का शक सुनील को हो गया। सुनील समझ गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इनके बीच में जो कि ठीक नहीं है। एक दिन सुनील पूनम के फोन में चंदन की व्हाट्सएप चैट देख लेता है, जिसके चलते सुनील का पूनम से झगड़ा हो जाता है और सुनील पूनम को उससे बात करने से मना करता है। सुनील ने अपना परिवार बचाने के लिए रायबरेली से अमेठी जिले में ट्रांसफर ले लिया और वो अपनी फैमिली के साथ अमेठी में शिफ्ट हो गया। लेकिन चंदन ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो पीछा करते करते अमेठी तक पहुँच गया और वो भी वहाँ रहने लगा। चंदन अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका पूनम के साथ अब कोई संबंध नहीं है और इधर चंदन पूनम को शादी करने के लिए फोर्स करने लगा और अब सुनील ने भी पूनम के ऊपर निगरानी बढ़ा दी थी। सुनील ने अमेठी में कुछ टाइम पहले एक प्लॉट खरीदा था और उसमें पूनम के कहने पर उसने चंदन को गवाह बना दिया। अब इस बात से चंदन का पूनम के घर आना जाना बढ़ गया और इनका मिलना जुलना फिर से स्टार्ट हो गया। चंदन पूनम को शादी के लिए फोर्स करता रहा और उधर पूनम चंदन से मना करती रही।
ये चीज चंदन को ठीक नहीं लगी तो चंदन पूनम को धमकी देने लगा और वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा, जिसके कारण पूनम उससे बात करना बंद नहीं कर पा रही। 18 अगस्त 2024 को सुनील ने पूनम को ले जाकर थाने पहुंच गया और पूनम ने सुनील के कहने पर चंदन के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और FIR में लिखवाया कि अगर मेरी फैमिली को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन होगा, क्योंकि वो मुझे इस बात को लेकर धमकी देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। इस बेस पर पुलिस चंदन को उठा लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद चंदन को बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाता है। 12 सितंबर को चंदन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक बायो एडिट करता है और उस पर लिखता है कि बहुत जल्दी 5 लोगों की मौत होने वाली है। 3 अक्टूबर की शाम को चंदन पूनम के घर पिस्टल लेके पहुंच गया और वो इस बार अब फाइनल बात करने के लिए गया था। वो सुनील से और पूनम से कहता है कि मुझे पूनम से शादी करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो पूनम इस बात से चंदन को मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे सुनील के साथ रहना है और तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इस बात को लेकर चंदन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपनी पिस्टल निकाल कर पूनम को शूट कर देता है। जब सुनील पूनम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो चंदन सुनील को भी शूट कर देता है। सुनील के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक उसकी बड़ी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल थी और एक उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 2 साल थी। जब वो गोली की आवाज़ सुनकर और अपने मम्मी पापा को देखकर बाहर निकलते हैं तो चंदन उन मासूमों को भी गोली मार देता है। ये सब करने के बाद चंदन खुद आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पिस्टल का जो स्प्रिंग होता है वो निकल गया, जिस कारण से गोली नहीं चली और अब चंदन घबरा गया और वो वहां से भाग गया। सुनील ने इस बात की FIR पहले ही कर रखी थी कि अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन होगा। चंदन जो कि मौके से फरार हो चुका था, अब पुलिस उसी दिन रायबरेली से चंदन के एक फ्रेंड को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि चंदन पूनम से प्यार करता था और पूनम भी चंदन से प्यार करती थी। चंदन उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम ने इस बात को लेकर मना कर दिया। इसी झगड़े के चलते चंदन ने ये सब किया होगा और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अपराधी चाहे जितना भी साथिर हो, पुलिस से तो बच नहीं सकता। चंदन जगह से भाग गया, लेकिन कुछ टाइम बाद पुलिस चंदन को अरेस्ट कर लेती है और उसको उसके गुनाहों के लिए जेल भेज देती है। तो ये था एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते कैसे एक पूरा परिवार पल भर में ही खत्म हो गया। एक हंसता खेलता परिवार, 2 मासूम से बच्चे, बस एक छोटी सी जिद के कारण वो इस दुनिया से चले गए। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ वही बनाते हैं।